जैसे जैसे उपचुनाव की तिथियां नज़दीक आती जा रही हैं, आपको पता है कि नामांकन की प्रक्रिया जारी हो गई है और जिस तरह का टसन देखने को मिल रहा है कि साथी ही सामने खड़े हो गए हैं। जहां तक महागठबंधन में वहीं एनडीए जीत का दावा कर रहा था, लेकिन इसके बीच अब चर्चाएं गर्म हो गई हैं और पूरी तरह से खुल करके उपचुनाव सामने आ गया है। उपचुनाव में क्या कुछ हो रहा है उसको अगर जानना है तो आप बयानों को सुने, उन नेताओं के बयान को सुने जो लगातार अपने अपने जीत के दावे कर रहे हैं। इस बीच में जो खबरें आ रही हैं वो खबरें इस तरह से स्पष्ट कर रही हैं कि कहीं ना कहीं इस बार के उपचुनाव में दोनों ही खेमे में दावे तो हो रहे हैं, पर दोनों खेमे एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप भी लगा रहे हैं। अभी हाल फिलहाल में सुनने को मिला है कि कहीं ना कहीं राष्ट्रीय जनता दल ने कांग्रेस को चुनाव में खड़ा करा करके मैच फिक्स करने की कोशिश की है। वहीं आपको बता दें कि दूसरी तरफ महागठबंधन के घटक दल भी कह रहे हैं कि जो स्थिति सामने आई है उसको देख करके स्पष्ट लग रहा है कि आरजेडी और नीतीश कुमार की जदयू के बीच में सीधी टक्कर होगी। बाकी किसी का कोई स्थान ही नहीं है, कोई कहीं फ्रेम में है ही नहीं, न ही कोई कंपटीशन में है। अब ऐसी स्थिति में बिहार की राजनीति में इस चर्चा को पूरी तरह से स्थान दे दिया गया है, जिसमें कहा जा रहा है कि किस तरह से इस मैच को फिक्स करने की कोशिश की जा रही है और जीत के लिए सारे प्रयास किए जा रहे हैं। इन सारे प्रयासों के बीच में और सारी चर्चाओं के बीच में रामसूरत राय ने स्पष्ट तरीके से कहा कि कहीं ना कहीं राष्ट्रीय जनता दल और कांग्रेस मिल करके इस मैच को अलग एंगल देना चाहते हैं, लेकिन जीत एनडीए की होगी ये तय मान के चलिए। वहीं दूसरी तरफ आपको बता दें कि कांग्रेस ने अपने उम्मीदवार उतारने की घोषणा की है। वहीं पप्पू यादव भी पीछे हटने वालों में से नहीं है। लोक जनशक्ति पार्टी भी चुनाव में चिराग गुट की मैं बात कर रहा हूं, वो पूरी तरह से अपनी तैयारियां कर रही हैं। वहीं आपको बता दें कि पशुपति कुमार पारस ने अपने खेमे को एनडीए के प्रति समर्पित बताया है और एनडीए के जीत का दावा भी किया है। इन सारी बातों के बीच में अब एक चर्चा ज़बरदस्त ढंग से हो रही है और वो है मैच फिक्सिंग का। कहा यह जा रहा है कि मैच फिक्सिंग के लिए दोनों ही खेमे ने अपने अपने तरफ से उम्मीदवार उतारे हैं और इन उम्मीदवारों को उतार करके कहीं ना कहीं सामने वाले को घाटा लगाने या सामने वाले को बैकफुट पर ले जाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन जैसा कि आप सभी जान रहे हैं कि दावा दोनों तरफ से किया जा रहा है कि इस बार जीत हमारी होगी। एक तरफ जहां जदयू का ये कहना है, और जदयू क्यों पूरे एनडीए का कहना है कि ये सीट हमारी थी और हमें ही प्राप्त होगी, वहीं राष्ट्रीय जनता दल इस मैच में ये कह रहा है कि नीतीश कुमार ने महागठबंधन के अंदर में फूट डालने की कोशिश की है और कांग्रेस को कहीं ना कहीं वो सह दे करके चुनाव में उतारे हैं, जिसके पीछे उनकी मंशा है कि वो चुनाव जीत जाएं। लेकिन ये संभव नहीं है। बिहार की जनता ने ये फाइनल कर लिया है कि जीत राष्ट्रीय जनता दल की होगी, क्योंकि नीतीश कुमार से ऊब चुकी है बिहार की जनता। और इस ऊबने के बाद अब इस मैच को फिक्स यानी उपचुनाव को पूरी तरह से फिक्स्ड बताया जा रहा है, जिसमें कांग्रेस का नाम लेकर के राष्ट्रीय जनता दल के लोग भीतर खाने में इस बात को अब जमकर कह रहे हैं कि नीतीश कुमार ने कहीं ना कहीं महागठबंधन के घटक दल को ज़बरदस्ती या फिर किसी न किसी प्लानिंग के तहत खड़ा किया है, जिससे सीधी तौर पे लग रहा है कि मैच फिक्स करने की कोशिश की गई है। लेकिन राष्ट्रीय जनता दल ने जीत का दावा किया है। वहीं आपको बता दें कि रामसूरत राय के बयान के बाद ये बात भी सामने आ रही है कि इस पूरे चुनाव में भले ही 2 ही सीटों के चुनाव है, लेकिन टसन पूरा ज़बरदस्त है। जुड़े रहिएगा भारत लाइव के साथ। हमारी नज़रें पूरी तरह से हर खबर पर बनी हुई है। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।